आज हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस की वेबसाइट में हम किस तरह गूगल ट्रांसलेट को ऐड कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट क्या होता है कि गूगल ट्रांसलेट में हम अपनी वेबसाइट की किसी भी लैंग्वेज को और ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमको कोई अपनी इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कराना है, जर्मन में कराना है या फ्रेंच में कराना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक प्लगइन का यूज़ करेंगे जिसका नेम है गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट क्या करेगा कि हम अपने ट्रांसलेट में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलने वाले हैं वो हम आपको आज बता देते हैं। अगर आप किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का यूज़र को डाटा देते हैं तो वो आपकी वेबसाइट में यूज़र उसको डिफ़ॉल्ट डाटा को ट्रांसलेट कर देता है जिस लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं। जो भी लैंग्वेज आप उसको दोगे वो उसमें ट्रांसलेट कर देगा। उसके लिए हमको हमारी वेबसाइट में ट्रांसलेट के कुछ आइकन्स दिखेंगे जिसके ज़रिए हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने प्लगइन पे। अब चलते हैं हम अपने वर्डप्रेस, जहाँ पे जाएंगे हम प्लगइन पे जाके इंस्टॉल प्लगइन करेंगे। जैसे हम इंस्टॉल प्लगइन करेंगे तो जहाँ पे हमको आएगा ऐड न्यू प्लगइन, बट क्या मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो आप देखिए ये हमारा गूगल ट्रांसलेट है, तो उसको हम यहाँ पे जाएंगे सेटिंग में। जैसे हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए हमको यहाँ पर बिगेस्ट लुक दिख रहा है, बट बिगेस्ट लुक में क्या है हमारा फ्लोट, ब्लैक, पॉप, ड्रॉप डाउन, जिस आइकन्स को हम लेना चाहते हैं उसमें ले सकते हैं। हम लेते हैं फ्लैग में, ठीक है। ट्रांसलेट फॉर्मेट इंग्लिश हमारा, ठीक है। तो हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, आप देखिए हमारा प्राइमरी नेविगेशन है, इसको नॉन भी कर सकते हैं, बट हम प्राइमरी नेविगेशन करेंगे। तो हम इसको देखिए, हम शो फ्रूटिंग लैंग्वेज सिलेक्टर किस में रखना चाहते हैं, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, बॉटम टॉप। हम रखना चाहते हैं इसको टॉप, हम रखेंगे इसको टॉप राइट में। जैसे हम टॉप राइट पे क्लिक किया तो हमारा हो जाए। अब जी हमारा कुछ सिलेक्टेड लैंग्वेज है, सिलेक्टेड लैंग्वेज जैसे कि आप देखिए अरबिक है, फ्रेंच है, आप जैसा अपने हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। हम गुजराती, हम 2-3 लैंग्वेज और सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह हिंदी भी ले लेते हैं, ये हमने सिलेक्टेड कर लिए हैं। तो इस तरह के हमारे यहाँ पर फ्लैग हमने गेट्स लुक लिया, तो इस तरह का हमारे फ्लैग यहाँ पर शो होंगे। और इसको थोड़ा स्क्रॉल करके क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से सेव कर देंगे। जैसे हम सेव चेंजेस करेंगे तो आप देखिए हमारा चेंज सेव्ड का आ चुका है। अब हम जाएंगे अपनी वेबसाइट पर, इसको करके रिफ्रेश, तो आप देखिए हमारे यहाँ पर आ चुके हैं क्या हमारे ट्रांसलेट। जैसे ही हम मान के चलो हमको अरबिक में करना है तो हमारा पूरा ये डाटा अरबिक में हो जाएगा। ये देखिए जैसे ही हमने ट्रांसलेट किया, ये देखिए हमारा हो चुका है। हम जैसे इसको हिंदी में करेंगे, गुजराती में करेंगे तो हमारा गुजराती में हो जाएगा। जैसे ही हम इसको आप देखिए इंग्लिश में करना चाहते हैं तो हम इंग्लिश में भी कर सकते हैं। इस तरह हम अपने डाटा को ट्रांसलेट कर सकते हैं, आइकन्स ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी लैंग्वेज में इसको हम ऐड ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। उसके लिए क्या हमको गूगल ट्रांसलेट प्लगइन यूज़ करना पड़ेगा इस तरह से। और जैसे हमको CSS का कस्टम करना है तो कस्टम भी हम CSS के द्वारा कर सकते हैं, बट हमने इसका भी पार्ट किया नहीं है, आगे करेंगे तो हम आपको बताएंगे। इसमें हमको एक शॉर्ट कोड भी मिलता है, शॉर्ट कोड से भी हम कर सकते हैं इस तरह से। आज हमने देखा कि हम गूगल ट्रांसलेट किस तरह यूज़ करते हैं।